दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माध्यिका कैसे निकाला जाता है, माध्यक कैसे निकालते हैं। यहाँ पर लिखा है माध्यिका माध्यक। चाहे सवाल में माध्यिका दिया गया हो या माध्यक, दोनों एक ही हैं। कभी कभार माध्यक लिखा होता है और कभी कभार सवाल में माध्यिका भी लिखा होता है। माध्यिका की अंग्रेजी होती है मीन, MEAN, मीन कहते हैं माध्यिका को। तो यहाँ पर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस तरह से हमें सवाल दिया गया है और हमसे पूछा जा रहा है माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। साथियों, जब भी माध्यिका या फिर माध्यक हमें निकालना होता है तो एक खाना हमें इस तरह से अलग से बनाना पड़ता है। हमने पहले से ही बना लिया है। संचयी बारंबारता का मान निकालना होता है तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब साथियों, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, चलिए जान लेते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये जो ऊपर बारंबारता हमें दी गई है, यहाँ कितना लिखा है, 3 को यहाँ हमें उतार लेना है। जो भी संख्या होती है यहाँ हमें ठीक इसके सामने ऊपर यहाँ पर लिख लेनी होती है। अब क्या करेंगे, अब इसके सामने जो भी संख्या है उसके नीचे वाली संख्या को जोड़ते हुए हमें चले जाना होता है। यहाँ समझ लेते हैं, 3 के सामने 3 है, 3 को नहीं 10 को जोड़ना है। तो 3 में जोड़ेंगे 10, कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 3 + 10 कितना होगा, 13 हो जाएगा। अब 13 के सामने 10 है, 10 को नहीं 20 को जोड़ना है। इस 13 में जोड़ना है 20 को। यहाँ लिख लेते हैं 13 + 20, 13 और 20 कितना होगा, ये हो जाएगा 33। अब 33 के सामने 20 है, 20 को नहीं 13 को जोड़ना है। तो 33 में जोड़ना है 13, कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 3 1 4, 46 हो जाएगा। अब 46 के सामने 13 है, 13 को नहीं 4 को जोड़ना है। 46 में जोड़ेंगे 4, 46 + 4 कितना हो जाएगा, 50। अब साथियों क्या करना है, ये जो दूसरा खाना है बारंबारता वाला, इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, संचयी बारंबारता में सबसे नीचे देखेंगे। संचयी बारंबारता में यहाँ पर है 3, फिर है 13, फिर है 33, फिर है 46, फिर है 50। सबसे नीचे कितना है, 50। इन सभी को जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा, 50। तो यहाँ पर कैपिटल N लिखेंगे। ये N क्या है, N है बारंबारताओं का कुल योग, कुल जोड़। बराबर लगाएंगे, कितना होगा, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 50। अब साथियों N/2 निकाल लेते हैं। N/2 कितना होगा, N बराबर कितना, 50। तो N/2 कितना हो जाएगा, तो N का मान कितना, 50 और बटे में कितना, बटे में 2, यानी हमने 2 से भाग दे दिया दोनों तरफ। इधर भी 2 से हमने भाग दिया, इधर भी 2 से हमने भाग दिया। तो कितना हो जाएगा, N/2। 50 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 25। तो N/2 का मान हमें प्राप्त हुआ है 25। अब सभी मान हमें प्राप्त हो जाएंगे क्योंकि N/2 का मान हमने निकाल लिया है। अब हमें संचयी बारंबारता में देखना है 25 से थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी है, 25 से थोड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 13 है, यहाँ 33 है, यहाँ 46, यहाँ 50 है। तो इन सभी संख्याओं में 25 से बड़ी संख्या कौन सी है, 25 से बड़ी संख्या है 33। तो ये कौन सी लाइन है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। 33 जो है ये तीसरी लाइन में इस तरह से संख्या आ रही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे हम इसे बंद कर लेंगे। अब साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक वर्ग अंतराल इस तरह से बंद हो गया और एक बारंबारता इस तरह से बंद है और एक संचयी बारंबारता इस तरह से बंद है। तो यहाँ पर जो बारंबारता बंद है ये F का मान हो जाएगा और यहाँ पर वर्ग अंतराल है 40 से 55। तो यहाँ पर एक बड़ी संख्या है, एक छोटी संख्या है। छोटी संख्या को हम कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, बड़ी को कहते हैं माध्यक वर्ग की उच्च सीमा। तो यहाँ उच्च सीमा से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है निम्न सीमा से। तो निम्न सीमा का मान कितना होगा, 40 होगा। निम्न सीमा को L से लिखा जाता है, स्मॉल l। L का मान कितना, 40।
अब साथियों एक यहाँ पर संचयी बारंबारता बंद है, यहाँ पर 13 में 20 हमने जोड़ा, कितना प्राप्त हुआ 33। तो एक यहाँ पर संचयी बारंबारता बंद है 33। तो जो संचयी बारंबारता बंद है ठीक इसके ऊपर वाली संख्या CF का मान हो जाएगा। जो संख्या बंद है ठीक इसके ऊपर संख्या है 13, 13 यहाँ पर CF का मान हो जाएगा। CF का मान कितना 13। अब साथियों क्या करेंगे, H का मान निकाल लेते हैं। H क्या है, माध्यक वर्ग की माप। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक वर्ग की माप, माध्यक वर्ग की माप जिसे स्मॉल h से लिखा जाता है। क्या करेंगे, ये जो बंद वर्ग अंतराल है इसे लिख लेंगे 40 से 55। अब इसमें अंतर कितने का है, बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेंगे। 55 में 40 घटाएंगे कितना बचेगा 15। तो h का मान कितना प्राप्त होगा 15। हमने सभी मान निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, सभी मान एक जगह पर लिख लेते हैं। तो L का मान कितना प्राप्त हुआ है 40 और F का मान कितना 20। F का मान 20, F क्या है माध्यक वर्ग की बारंबारता। और CF का मान कितना, CF का मान कितना प्राप्त हुआ है 13। अब साथियों सूत्र लगा देंगे माध्यिका का। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका, माध्यिका या फिर माध्यक। माध्यिका का सूत्र होता है L प्लस N/2 माइनस CF और इसके बटे में F और गुणा में H। L प्लस N/2 माइनस CF बटे में F इंटू H, ये सूत्र होता है। यहाँ रख देते हैं, बराबर लगाएंगे। L का मान कितना 40 प्लस N/2 कितना प्राप्त हुआ है 25 माइनस CF का मान कितना 13 और बटे में F का मान कितना 20 और गुणा में कितना, गुणा में H का मान कितना 15। यहाँ लिखेंगे 15। हल कर लेते हैं। पहले 40 प्लस 25 में 13 घटाएंगे 12 बचेगा, गुणा में 15, ये 15 और बटे में कितना 20। अब साथियों आगे हल करते हैं। पहले 5 से काट देते हैं, 5 तियां 15, 5 चौके 20। अब नीचे 4 है ऊपर 12 है, 4 1 4, 4 तियां 12। तो कितना बचा हमारे पास, पहले 40 लिखेंगे प्लस लगाएंगे 3 गुणा 3, यहाँ 3 है और यहाँ पर 3 बचा, बीच में गुणा का साइन है। 3 गुणा 3 ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 3 तिहाई 9। तो कितना होगा ये फाइनली, ये होगा 49। 40 में 9 जोड़ेंगे, 40 में जोड़ेंगे 9 कितना होगा 49। तो यहाँ पर माध्यिका का मान कितना होगा 49 होगा। और साथियों यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।